बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में एक प्राचीन आश्रम हुआ करता था। वहाँ एक तपस्वी साधु रहते थे, जिनका नाम था स्वामी विरक्तानंद। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मपरायण माने जाते थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते और उनसे जीवन के गूढ़ रहस्य पूछते और उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते। परंतु एक बात जो सबको चौंकाती थी, वो ये कि स्वामी विरक्तानंद को क्रोध बहुत जल्दी आता था। यदि किसी शिष्य ने थोड़ा भी नियम भंग कर दिया, समय पर न आया या ध्यान में गड़बड़ी कर दी, तो वे तुरंत क्रोधित हो जाते और कभी कभी अपशब्द भी कह बैठते। सभी उन्हें आदर तो करते थे, पर भीतर से थोड़ा भयभीत भी रहते थे। आश्रम में एक दिन एक नया युवा शिष्य आया। नाम था अर्जुन। वो सीधा साधा, शांत स्वभाव वाला, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु युवक था। उसे साधु बनने की इच्छा थी, पर साथ ही वह आत्मविकास और क्रोध पर नियंत्रण की शिक्षा लेने चाहता था। अर्जुन ने आश्रम में प्रवेश पाकर साधु से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं आपके मार्गदर्शन में क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। स्वामी विवेकानंद ने उसे देखा और बोले, यदि तुम नियमों का पालन करोगे और अनुशासन में रहोगे तो तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, और यदि तुमने कोई भूल की तो परिणाम भुगतने को तैयार रहना। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अर्जुन ने साधु की हर बात को ध्यान से सुना, समय का पालन किया और पूर्ण श्रद्धा से सेवा करता रहा। परंतु साथ ही उसने स्वामी विवेकानंद के स्वभाव का निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया। वो देखता कि कैसे एक महान ज्ञानी भी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन ने साहस करके स्वामी से पूछा, गुरुदेव, क्या आप ये मानते हैं कि क्रोध मानव की कमजोरी है? स्वामी ने उत्तर दिया, हाँ, क्रोध एक आग है जो भीतर से जला देती है। इसे जीतना आवश्यक है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, तो फिर गुरुदेव, जब आप स्वयं क्रोधित होते हैं तब क्या आप इस आग को पहचान पाते हैं? स्वामी चुप हो गए। कुछ क्षणों तक उन्होंने अर्जुन को देखा और फिर कहा, तुम मेरे शिष्य हो, पर इस प्रश्न के उत्तर को तुम समय के साथ स्वयं जान जाओगे। कुछ सप्ताह बाद अर्जुन ने एक प्रयोग करने की ठानी। हर दिन वह कोई छोटी सी गलती करता। कभी झाड़ू लगाना भूल जाता, कभी दिया ठीक से नहीं जलाता, तो कभी ध्यान के समय हंसी नहीं रोक पाता। हर बार स्वामी का क्रोध उमड़ पड़ता। वे डांटते, शोर करते और अर्जुन को दंडित करते, पर अर्जुन शांत रहता, मुस्कुराता और विनम्रता से कहता, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं सीख रहा हूँ। धीरे धीरे स्वामी ने महसूस किया कि अर्जुन गलतियां जानबूझकर कर रहा है। एक दिन उन्होंने अर्जुन को बुलाकर पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं ये समझाना चाहता था कि कैसे एक महान तपस्वी भी क्रोध से नहीं बच पाता। मैंने जानबूझकर छोटी भूलें की और आपने हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया दी। इसका अर्थ ये है कि क्रोध अभी भी आपके अंदर है, वह भी बाहर की वजह से नहीं, भीतर से ही आता है। स्वामी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। ये सुनकर वे मौन हो गए। पहली बार किसी ने उसके अंदर की कमजोरी को इस स्पष्टता से उजागर किया, और वे भी एक शिष्य ने। उस रात स्वामी ने गहराई से ध्यान किया। उन्होंने अपने जीवन के वर्षों को याद किया। तप, यज्ञ, ध्यान, प्रवचन, सब कुछ किया, पर क्रोध पर विजय नहीं पा सके। उन्होंने अनुभव किया कि अर्जुन ने उनकी आंखें खोल दी है। सुबह होते ही उन्होंने आश्रम में सभी को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक नई शिक्षा देने जा रहा हूँ। वो शिक्षा जो मैंने अपने शिष्य अर्जुन से पाई है। वे बोले, ज्ञान, तप और उपदेश तब तक अधूरे हैं जब तक हम अपने अहंकार, क्रोध और भीतर के अंधकार को नहीं जीतते। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं अब तक केवल बाहर की दुनिया से लड़ रहा था, पर मेरी असली लड़ाई मेरे भीतर थी और वह मैं हार रहा था। पर आज से मैं अपने क्रोध से युद्ध करूँगा, न डंडे से, न आदेश से, बल्कि धैर्य, क्षमा और आत्मनिरीक्षण से। उस दिन के बाद स्वामी विवेकानंद में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे अधिक शांत हो गए, क्रोध आने पर मौन धारण करते, और जब भी कोई भूल होती तो गहराई से सोचते कि इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य बन गया, क्योंकि उसने उन्हें दिखाया जो अब तक कोई नहीं दिखा सका, स्वयं का दर्पण। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला, क्रोध बाहर की वस्तु नहीं है, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। कोई हमें क्रोधित नहीं करता, हम स्वयं होते हैं। दूसरा, ज्ञान और तप तब तक अधूरे हैं जब तक आत्मनिरीक्षण न हो। बाहरी साधना से पहले अंदर की सफाई जरूरी है। तीसरी सीख, सच्चा गुरु वही है जो शिष्य से भी सीखने को तैयार हो। और चौथा, क्रोध को जीतने का मार्ग प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्वीकृति और आत्म जागरूकता है।
तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव के पास 3 साधु रहते थे। ये तीनों साधु ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक में माहिर थे और उनके ज्ञान के कारण दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और तीनों साधुओं को आमंत्रित किया। मुखिया ने कहा, हे महान साधुओं, हम आपके आशीर्वाद और ज्ञान से लाभान्वित होना चाहते हैं। कृपया हमें कोई ऐसी सीख दें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। पहले साधु, जिनका नाम ज्ञान सागर था, वो बोले, मुझे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है वो है सत्य। सत्य ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। सत्य बोलने से हमारे भीतर की पवित्रता बनी रहती है और हम ईश्वर के निकट होते हैं। दूसरे साधु तपोमूर्ति ने कहा, मेरे अनुसार धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य से ही हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरे साधु अनासक्ति ने कहा, मैं मानता हूँ कि त्याग सबसे महत्वपूर्ण है। त्याग से हम अपने अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। त्याग करने से हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। गांव के मुखिया और अन्य लोग तीनों साधुओं की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वे उलझन में थे कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण है। उन्होंने तीनों साधुओं से इस उलझन को दूर करने का अनुरोध किया। तीनों साधुओं ने कुछ क्षण विचार किया और फिर वे गांव के मुखिया को एक पर्वत की चोटी पर ले गए। वहां से एक सुंदर दृश्य दिख रहा था। एक विशाल नदी, हरे भरे खेत और एक शांतिपूर्ण गांव। ज्ञान सागर ने कहा, देखो, इस दृश्य में सत्य की शक्ति है। नदी का पानी साफ और शुद्ध है क्योंकि यह अपने स्रोत से सत्य है। ये हमें जीवन के सत्य की महानता सिखाता है। तपोमूर्ति ने कहा, इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखा। अगर हम धैर्य नहीं रखते तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस पर्वत की तरह जीवन में भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। अनासक्ति ने कहा, और देखो, ये सुंदरता हमें त्याग की महत्ता सिखाती है। नदी अपने पानी का त्याग करती है ताकि वो धरती को जीवन दे सके। खेत अपने अन्न का त्याग करते हैं ताकि हम सभी को भोजन मिले। त्याग में ही सच्ची सुंदरता और सच्चा आनंद है। गांव के मुखिया और अन्य लोग समझ गए कि तीनों गुण, सत्य, धैर्य और त्याग, एक साथ मिलकर जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। उन्होंने साधु को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लिया। तीनों साधुओं ने एक साथ कहा, जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे भीतर धैर्य और त्याग का विकास होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम सत्य और त्याग की राह पर चलते हैं, और जब हम त्याग करते हैं तो हम सत्य और धैर्य को अपनाते हैं। ये तीनों गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने के लिए मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य, धैर्य और त्याग, ये तीनों गुण जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाते हैं। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती है, लेकिन इन तीनों गुणों को अपनाकर हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सत्य हमें नैतिकता और ईमानदारी सिखाता है। धैर्य हमें संघर्षों को सहने और उनसे सीखने की क्षमता देता है, और त्याग हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई करने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रकार यदि हम तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन की सच्ची सुंदरता और आनंद इन्हीं गुणों में निहित है।